नमस्ते, मैं कल्पना शुक्ला फादर्स डे यानी कि पिता दिवस के इस शुभ अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित हूँ और आप सबको देना चाहती हूँ पिता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबको हैप्पी फादर्स डे। आज के दिन आप सब अपने पिता को ये शुभकामनाएं ज़रूर दीजिएगा। और कहना चाहती हूँ कि इंसान को अपनी दो आँखों की तुलना नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम करते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि जो माँ होती है उसका प्रेम जो है वो श्रेष्ठ होता है और पिता का प्रेम जो होता है वो कहीं कमतर होता है। लेकिन मैं आज पिता दिवस के अवसर पर आप सबसे इतिहास की एक घटना साझा करना चाहती हूँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से, और बताना चाहती हूँ कि पिता के प्रेम का जो स्तर है वो क्या होता है। क्या वो कहीं कमतर होता है या कहीं श्रेष्ठतर होता है, या दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। मेरी इन पंक्तियों के माध्यम से आप सुनिए और निर्णय कीजिएगा कि माँ पृथ्वी है किंतु पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। माँ पृथ्वी है किंतु पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। माँ दुलारती रहती हित में निर्णय वे ले पाते हैं। माँ दुलारती रहती हित में निर्णय वे ले पाते हैं। माँ से ज्यादा स्नेह पिता को संतानों से होता है, संतानों से होता है। कौशल्या बस रोती है पर दशरथ प्राण गंवाते हैं। कौशल्या बस रोती है पर दशरथ प्राण गंवाते हैं। आप सब जानते हैं कि राम के वियोग में कौशल्या माता तो सिर्फ रोती हैं, लेकिन वो प्राण त्याग नहीं करती। अगर किसी के प्राण निकलते हैं पुत्र वियोग में या फिर संतान के वियोग में, तो वो एक पिता होता है। तो ये घटना मैं आपके साथ साझा करना चाहती थी। और दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन की बातें शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं आप सबके साथ। इसलिए भी क्योंकि जैसे पिता कुछ नहीं कहता है, अपने भावनाओं को अपने मन में दबा कर रखता है, वैसे भी जो हम बच्चे होते हैं, हम बच्चे भी अपने पिता से थोड़ा सा एक अजीब सा डर रखते हैं और हम भी उन्हें खुलकर अपनी बातें नहीं बता सकते। तो आज के लिए ये जो वीडियो है बिल्कुल आपके लिए, आप इसको अपने पिता तक बस फॉरवर्ड कर दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। आपकी जो बात है, आपके मन के जो भाव हैं, वो हम आपकी तरफ से आपके पिता तक पहुंचा देंगे। चलिए आगे की यात्रा पर आपको ले चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर कटारिया पितृ दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और दोस्तों, बरसों पहले अपने पिता को खो चुका हूं, तो उस पीड़ा को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूं। और कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं पितृ दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं देने के लिए। पंक्तियां इस प्रकार हैं कि पिता है बच्चों के लिए सबसे अधिक विशेष। पिता हैं बच्चों के लिए सबसे अधिक विशेष, जिनके आगे कुछ नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ मांगे से देते। ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ मांगे से देते, और पिता से बच्चे बिन मांगे ही सब ले लेते। और बच्चों की हर आस और विश्वास पिता हैं। सच पूछो तो धरती पर आकाश पिता हैं। सच पूछो तो धरती पर आकाश पिता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग अगम, आप सबका स्वागत है। कल 21 जून को फादर्स डे है, पितृ दिवस। तो मेरे पिताजी तो खैर बदकिस्मती से मेरे साथ नहीं है, चले गए मुझे छोड़कर। खैर, मैंने और मेरी बहन ने, हम दोनों ने 4 पंक्तियां उनको समर्पित की हैं अपने पूज्य पिताजी के लिए। पहले मैं बताता हूँ कि मेरी बहन ने क्या लिखा। उसने लिखा था कि पापा तुम तस्वीर हो गए, पापा तुम तस्वीर हो गए, बहता खारा नीर हो गए। पापा तुम तस्वीर हो गए, बहता खारा नीर हो गए। पहले तो हरदम हंसते थे, पहले तो हरदम हंसते थे, फिर क्यों तुम गंभीर हो गए। पहले तो हरदम हंसते थे, फिर क्यों तुम गंभीर हो गए। तोड़ गए सारे बंधन, तोड़ गए तुम सारे बंधन, तोड़ गए तुम सारे बंधन, टूटी एक जंजीर हो गए। जम की चादर ओढ़ स्याही, जम की चादर ओढ़ स्याही, गहन हृदय की पीर हो गए। पापा तुम तस्वीर हो गए, बहता खारा नीर हो गए। 4 पंक्तियां मैंने अपने पिताजी को समर्पित की हैं। पंक्ति इस तरह से सुनिएगा। रोम रोम ये सांस सांस ये उनकी ही आभारी है। रोम रोम ये सांस सांस ये उनकी ही आभारी है।
हर किस्से के हर हिस्से में उनकी हिस्सेदारी है। हर किस्से के हर हिस्से में उनकी हिस्सेदारी है। प्यार मार फटकार सभी कुछ उनसे पाया है मैंने। प्यार मार फटकार सभी कुछ उनसे पाया है मैंने। बिन उनके भी जीवित हूँ मैं, बिन उनके भी जीवित हूँ मैं, ये मेरी लाचारी है। बिन उनके भी जीवित हूँ मैं, ये मेरी लाचारी है। मित्रों नमस्कार। आज आपके सामने मैं कुछ दोहे लेके आया हूँ और आप सबके समक्ष रखता हूँ। देखिएगा कि सागर जैसा शांत रस, सागर जैसा शांत रस, नभसा विमल विवेक। सागर जैसा शांत रस, नभसा विमल विवेक। पिता करे संतान हित, उद्यम कठिन अनेक। पिता करे संतान हित, उद्यम कठिन अनेक। और डांट डपट व्यवहार में, पर अंतस में प्यार। डांट डपट व्यवहार में, पर अंतस में प्यार। पिता सरीखा कौन है, जग में पालनहार। पिता सरीखा कौन है, जग में पालनहार। और हर आंगन में शिशु रहें, हर आंगन में शिशु रहें खुशियों से भरपूर। हर आंगन में शिशु रहे खुशियों से भरपूर। मिले पितृ छाया सहज, सब संकट हो दूर। मिले पितृ छाया सहज, सब संकट हो दूर। आप सभी को पितृ दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना शुक्ल आपके समक्ष पिता के संदर्भ में एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। पिता, मेरे लिए पिता है जीवन मूल्य। मेरे लिए पिता है जीवन मूल्य। मैं उनकी बेटी, उनके लिए अमूल्य। मैं उनकी बेटी, उनके लिए अमूल्य। पिता संबल है, शक्ति है। पिता संबल है, शक्ति है, निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता संबल है, शक्ति है, निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता धीर है, गंभीर है। पिता धीर है, गंभीर है, मेरे लिए अधीर है। पिता धीर है, गंभीर है, मेरे लिए अधीर है। मुझे जिंदगी जीना सिखाया, मुझे जिंदगी जीना सिखाया, संघर्षों का सामना करना सिखाया। मुझे जिंदगी जीना सिखाया, संघर्षों का सामना करना सिखाया। प्रेम से चलाते वे परिवार का प्रशासन, प्रेम से चलाते वे परिवार का प्रशासन। और हमें सिखाया अनुशासन, और हमें सिखाया अनुशासन। हैं उनके बहुत से मित्र, हैं उनके बहुत से मित्र, नाम है उनका सुमित्र। हैं उनके बहुत से मित्र, नाम है उनका सुमित्र। मेरे लिए वे माता है, पिता है। मेरे लिए वे माता है, पिता है। वे है भगवान की मूरत, वे है भगवान की मूरत। हम सबको है उनकी बहुत ज़रूरत, हम सबको है उनकी बहुत ज़रूरत। मेरे लिए पिता हैं जीवन मूल्य। मैं उनकी बेटी, उनके लिए अमूल्य। मैं उनकी बेटी, उनके लिए अमूल्य। धन्यवाद। बीड़ा पाणी माँ शारदे को नमन। मैं अर्चना वर्मा दिल्ली से पितृ दिवस पर कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। कीमत दे अरमानों की, घर की नींव बनाता है। कीमत दे अरमानों की, घर की नींव बनाता है। वृद्धावस्था में वो पिता क्यों भार नजर सा आता है। वृद्धावस्था में वो पिता क्यों भार नजर सा आता है। मात पिता के प्यार न बांटो बंटवारे के किस्से में। मात पिता का प्यार न बांटो बंटवारे के किस्से में। जीवन भर दुख दर्द ही आते मात पिता के हिस्से में। जीवन भर दुख दर्द ही आते मात पिता के हिस्से में। जीवन का आधार पिता, जीवन का आधार पिता। नेह तुल्य भंडार पिता। अधिकाधिक बच्चों की जिद को करता है स्वीकार पिता।
लालन पालन व अनुशासन में रख करके बड़ा किया। संयम सदाचार शिक्षा से बलबूते पर खड़ा किया। जीवन की हर गतिविधियों पर स्नेहिल दृष्टि सदा डाली। प्रेम अलौकिक लौकिक जग में दर्शन वृष्टि फिजा वाली। देवों पर यह धाम धन्य है, भरता है भव पार पिता। जीवन का आधार पिता, नेह तुल्य भंडार पिता। अधिकाधिक बच्चों की जिद को करता है स्वीकार पिता। अधिकाधिक बच्चों की जिद को करता है स्वीकार पिता। प्रबल सहायक जनक जगत का और न कोई संबल है। स्नेह लुटाते रहते प्रतिपल, बढ़ता जो जल्दी जल है। मूल प्रतिष्ठा मर्यादा की गौरवशाली काया है। चलो समेटे पूज्य पिता में, छोड़ जगत की माया है। खंजन तन मन धन अर्पण है, सत सत जीवन बलिहार पिता। जीवन का आधार पिता, नेह तुल्य भंडार पिता। अधिकाधिक बच्चों की जिद को करता है स्वीकार पिता। अपने पिता पर रचा हुआ एक छंद पढ़ रहा हूँ, निवेदित है। पिता तुम ज्ञान कर्म के महान कोश रहे, ठीक से न जाना पहचाना मति मंद में। और आपके चरण कमलों का नित करूं ध्यान, स्मृतियों में डूब कर लेता नैन बंद में। तो जीवन मरीचिका से क्लांत किंतु जी रहा हूँ, चख कर आपका ही स्नेह मकरंद में। और भावना की लेखनी से अर्चना की पंक्तियों को रचता हूँ आप पर आपका ही छंद में। रचता हूँ आप पर आपका ही छंद में। दोस्तों, मेरे पिताजी जब हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ गए थे, उस समय मैं अपने लेखन के शुरुआती दौर में था। और तब मेरी सिसकती हुई कलम ने जो पंक्तियां लिखी थी, आज 16 बरस के बाद वो पंक्तियां आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिएगा। एक हलचल सी गहराती है जब याद तुम्हारी आती है। एक हलचल सी गहराती है जब याद तुम्हारी आती है। मन भावुक सा हो जाता है पर बोल नहीं कुछ पाता है। सांसें चलती हैं तेजी से, बाकी सब कुछ थम जाता है। सूखी आंखें भर जाती हैं जब याद तुम्हारी आती है। एक हलचल सी गहराती है जब याद तुम्हारी आती है। और सोना सोना सा लगता है सब नजरों के धुंधलेपन में। एक याद भटकती रहती है दिन रात अजब सी उलझन में। उम्मीद खड़ी पछताती है जब याद तुम्हारी आती है। एक हलचल सी गहराती है जब याद तुम्हारी आती है। जब याद तुम्हारी आती है।